नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। लमगड़ा, धौलादेवी, द्वाराहाट और सल्ट जंगल आग से धू धू कर जल रहे हैं। कई जगह पर ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझा दी है। किसी भी स्थान पर फिलहाल वन विभाग की टीम अब तक नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती हैं। किशन जोशी बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अल्मोड़ा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किशन, अभी भी क्या आग लगी हुई है? वन विभाग ने संज्ञान लिया है क्या? अनुपम, ये अल्मोड़ा जिले के आधा दर्जन स्थानों पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। शीतलाखेत और लमगड़ा में तो ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझा दिया है, लेकिन वन विभाग के जब डीएफओ से बात हुई तो डीएफओ का कहना था कि ग्रामीण अपने खेतों में आग लगाते हैं, इस तरह आग फैल रही है, लेकिन मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं है। अनुपम, मैं ये बता दूं कि अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में रोजाना पिछले एक हफ्ते से रोजाना 3-4 जगहों पर आग लगी रहती है, जिसकी सूचना ग्रामीण वन विभाग को देते हैं। वन विभाग यही कहता है कि आपके द्वारा खेतों में आग लगाया गया, उसके बाद ही जो है ये आग जंगलों तक पहुंचती है। आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इस बार गर्मियों में बारिश होने के कारण जंगलों में जरूर आग कम लगी थी, लेकिन अक्टूबर के महीने पर जो है लगातार जंगलों में आग लेकिन किशन, सवाल यहाँ पर यह है कि जंगल में आग लगने की घटनाओं से पहले वन विभाग के अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं। आखिर उन दावों की यही हकीकत है कि आपको जानकारी भी दी गई, उसके बाद भी आप मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, ये सच्चाई है। जब मीडिया के लोग जो है फोन करते हैं, उसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ग्रामीणों द्वारा लगा दी होगी और बुझ जाएंगे, वही लोग बुझाएंगे। तो फिर आपकी जरूरत क्या है? फिर वन विभाग का महत्व क्या है? जंगल में सिर्फ पेड़ रोपना, कागजों में पेड़ रोपना? जब पेड़ रोप दिए तो उन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी तो वन विभाग को लेनी पड़ेगी। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशन जोशी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर चंपावत के लोहाघाट के पास एक सड़क हादसा हुआ है। गंगोलीहाट से खटीमा जाते वक्त टमटा बैंड के पास मैक्स जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। खाई के ठीक नीचे गिरकर दूसरी सड़क में गिर गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से वहां पर बचा है। घटना के दौरान जीप में 3 लोग सवार थे। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को जीप से निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक एक की हालत गंभीर है, चोट उसको आई है, जबकि 2 की हालत सामान्य बताई जा रही है। और अब बात करते हैं कोरोना के केस की। रविवार को कोरोना के 376 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लोगों की कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 58,000 के पार हो गया है। उत्तराखंड में 5,728 एक्टिव केस अभी है। अब तक कोरोना से 927 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी 2021 तक कोरोना पर कंट्रोल हो सकता है। राहत भरी है जी। हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी वैक्सीन आए, पर न्यूज़ में हमने भी पढ़ा है। अब देखो, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कि जल्दी। लोगों को अभी भी बहुत सतर्कता बरतनी सतर्कता पूरी चाहिए सर। सतर्कता तो जब तक वैक्सीन आती नहीं तब तक पूरी सतर्कता रखनी चाहिए लोगों को। कंट्रोल हो सकता है, हम खुद कर सकते हैं सारे मिलके, अगर हम सारे चाहें तो। एक तो साफ सफाई रखनी चाहिए हम लोगों को, सारी आसपास अपना साफ सुथरा रहेगा, मास्क पहन के रखें और कम से कम बाहर निकले जितना हो सके। लोगों के मन में डर तो सर बैठा हुआ है अभी इस कोरोना को लेकर, पर लोग उम्मीद पे बैठे हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में जैसे आप बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में इसकी वैक्सीन आ जाए, तो सर इंतजार कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखना, हर आदमी को अपना ध्यान को रखना, सैनिटाइज करना अपने हाथों को। इधर रुड़की में रविवार को कूटू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। वहीं 90 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। केमिकल रिएक्शन के चलते उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। वहीं प्रशासन का कहना है कि आटे के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खबर ऋषिकेश से, जहां पर 2019 में एक छात्र की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रानी पोखरी के चिल्ड्रंस होम के एक छात्र की 20 सितंबर 2019 को मौत हुई थी, जिस मामले में शासन ने जांच बिठाई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला ने रानी पोखरी थाने में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। विद्यालय प्रबंधन था चिल्ड्रन होम एकेडमी, उसकी लापरवाही की वजह से बच्चे की मृत्यु हुई।
शासन के द्वारा इसमें जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात इसमें शासन के द्वारा अभियोग पंजीकृत करने के आदेश हुए हैं। ये विद्यालय प्रबंधक और जो वहाँ पे उनके वार्डन है, हॉस्टल वार्डन, उनके। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर ऑल वेदर रोड के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी के नेता ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता का आरोप है कि हॉट मिक्स के निर्माण में नियमों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है, साथ ही रोड की कटिंग भी खड़ी की गई है। महेंद्र रुंठी का आरोप है कि रोड कटिंग का मलबा भी सही तरीके से निस्तारित नहीं किया जा रहा है। गुणवत्ता बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है। अभी आपने देखा, यहाँ पर हमने खोद के भी देखा कि जो गुणवत्ता, जो मानक इस सड़क के होने चाहिए थे वो कहीं नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस सड़क की गुणवत्ता की जांच करें। नैनीताल से खबर है, जहां पर पालिका की लापरवाही सामने आई है। मंडी दुकानदारों से परेशान लोगों ने जब इसकी शिकायत पालिका से की तो पालिका ने सब्जी दुकानदारों को ही नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नोटिस उन लोगों को भेजा गया है जो इस दुनिया में नहीं है। पालिका ने कुल 10 नोटिस भेजे हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत कई साल पहले हो चुकी है। वहीं नोटिस मिलने के बाद परिजनों का कहना है कि पालिका को कई बार पिता का कारोबार उनके नाम करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा गया है कि जो हम नोटिस दे रहे हैं कि जो आपके यहाँ की यहाँ पर जो व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था अपने आप सही कर लें, और 3-4 दिन बाद नहीं हुआ तो उसकी ये कि आपको नोटिस, आपको चालानी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें क्या है कि ये जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो जिनको अलाट थे शुरू से, उन्हीं के नाम से चले आ रहे हैं, और मोस्टली देखा गया कि जो हमारे इनके परिवार के ही चला करके अभी वो जो ही चला रहे हैं, और इनको जो है नाम ट्रांसफ़र के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुए करीब 3 वर्ष हो गए, और मेरे पिताजी को राम सेवक सभा के प्रांगण में एक फड़, जिसे आलू फड़ नाम से दिया जाता था, फड़ नंबर 6, और वर्तमान में वो उन्हीं के नाम पे है, और मैंने उसे ट्रांसफ़र अपने नाम स्थानांतरित करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। पालिका ने जिस तरह से नोटिस जारी किए हैं वो सवालों के घेरे में तो हैं ही, लेकिन मुनाफाखोर आड़ती और जो अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। नवरात्र के पहले दिन हाईटेक हेडक्वार्टर निर्माण की नींव रखने वाली बीजेपी ने अब 2022 के सियासी समर से पहले प्रदेश भर में मौजूद अपने और कार्यालयों को भी हाईटेक करने का टारगेट फिक्स किया है। बीजेपी के इस विस्तार पर विपक्ष बेचैन है। तीन एकड़ जमीन में 3 मंजिला हेडक्वार्टर बनाने की आधारशिला रखने के साथ ही बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि उसका विस्तारवादी रथ अब थमने वाला नहीं है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में इसी 23 अक्टूबर को बीजेपी अपने दफ्तर का उद्घाटन करने जा रही है। उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली में उसके हाईटेक ऑफिस बन गए हैं। पौड़ी में भी जमीन खरीद ली गई है, तो रुद्रप्रयाग में अगले 3 महीने में ऑफिस बनकर तैयार हो जाएंगे। टिहरी में पुराने ऑफिस को तोड़कर 3 मंजिला ऑफिस बनाने की तैयारी है। उत्तरकाशी में खरीदे गए ऑफिस को भी नया बनाने का प्लान। नैनीताल में संभाग कार्यालय को जिला कार्यालय बनाया जा रहा है। देहरादून में हेडक्वार्टर का निर्माण पूरा होने के बाद मौजूदा प्रदेश दफ्तर में महानगर बीजेपी का ऑफिस शिफ्ट होगा। कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर तहसीलों में भी पार्टी ने जमीन खरीद ली है। जिला कार्यालय होते हैं, जिसमें उधम सिंह नगर कार्यालय का कार्य पूरा हो गया है, बागेश्वर का कार्य निर्माण पूरा हो गया है, चंपावत निर्माण पूरा हो गया है, अल्मोड़े का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, हरिद्वार का कार्य पूरा हो गया है, चमोली का कार्य पूरा हो गया है। सत्तारूढ़ दल के इस विस्तार को लेकर विपक्ष में बेचैनी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत कहते हैं कि राज्य का विकास करने के बजाय बीजेपी अपने ऑफिस बना रही है। राज्य के अंदर कोई नई इमारत नहीं, नई भवन नहीं। आप ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको कागज में घोषित किया है, वहाँ बोर्ड भी नहीं लगाया है, एक ईंट आगे नहीं बढ़ी है जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा है। तो केवल राज्य के नाम केवल शब्द हैं और भाजपा के नाम पर भव्य भवन है। बीजेपी का कहना है कि उनका हर ऑफिस सरकारी पैसे से नहीं, एक एक कार्यकर्ता के सहयोग से बनेगा। ऐसे में 20 साल में 2 बार सत्ता में रह चुकी कांग्रेस के नेताओं की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि संसाधन विहीन कार्यकर्ता पूछ सकता है कि जो काम आज बीजेपी कर रही है वो काम आखिर उसके नेताओं से क्यों नहीं हो सका। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
लॉकडाउन में लोगों की जिंदगी में उमंग और उम्मीद भरने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हुआ जो आज लाखों लोगों की जुबान पर है। बॉलीवुड में इन प्रोजेक्ट्स के पीछे उत्तराखंड का यंग टैलेंट भी काम कर रहा है। उन्हीं में से एक है वरुण गुप्ता, जो इन दिनों दून में है। क्यों तू रोंदा बंदे, मैं हाँ तेरे कोल, तू है रब दा बंदे, आंसू तेरे हैं अनमोल। 2006 में बैंड ऑफ दून की टीम में रहे वरुण प्रभुदयाल गुप्ता आज फिल्म इंडस्ट्री में किसी पहचान के मोहताज नहीं। वरुण एड फिल्म से लेकर शॉर्ट मूवी तक में काम कर रहे हैं और इन दिनों वो लॉकडाउन में किए गए अपने 3 प्रोजेक्ट की वजह से सुर्खियों में है। जरूरत, आंकड़े और गुजर जाएगा जैसे प्रोजेक्ट में वरुण ने काम किया। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बिन कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है। वरुण एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्यूरेटर के तौर पर बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और आजकल अपने आगामी प्रोजेक्ट को देहरादून और मसूरी में ही शूट कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट की तारीफ प्रहलाद कक्कड़ ने भी की है। संगीत में जो हुआ नहीं है, जब से शायद हम लोग एग्जिस्ट करना शुरू किए हैं, वैसा कुछ होने वाला है। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। फिर मैं right after this I'm going to Dubai to shoot couple of ad films जो मैं shoot। It is extremely well directed and a very interesting video, and it's a public service video, and it's got Shatrughan Sinha, it's got his daughter in it, and it has been directed by a young director called Varun Gupta, who I think has a lot of promise, because I would like to see some more of his work. प्रोजेक्ट मैंने तो सिर्फ कुछ अल्फाज जो है कागज़ पे लिख दिए थे, और अगर वरुण नहीं होता तो मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही वो कविता पढ़ देनी थी। कविता का नाम था आंकड़े। मिशन इस्तांबुल वरुण का पहला प्रोजेक्ट था और अब वो राग नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, बस यहाँ लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। Working in lockdown, I realized that मैं जिन मुसीबतों से गुजर रहा था ना, मुझसे ज़्यादा मुसीबतों से दुनिया में बहुत सारे लोग गुजर रहे थे। There was a need for somebody to step out and say, listen, hold on, this shall too pass, ये गुजर जाएगा। उत्तराखंड का टैलेंट सिल्वर स्क्रीन पर तो छाप छोड़ ही रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे भी कई ऐसे चेहरे हैं जो पहाड़ का नाम बॉलीवुड में साकार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून जू के स्टाफ को आजकल एक और नई जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। जिम्मेदारी है हिरन के 9 दिन के बच्चे के पालन पोषण की। जू में मौजूद एक हिरन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पैदा होते ही मां ने बच्चे से किनारा कर लिया। ये देखकर जू का स्टाफ भी परेशान हो गया। स्टाफ ने उसको बेबी बॉटल से दूध देना शुरू किया तो भूखा बच्चा दूध पर टूट पड़ा। पिछले 9 दिन से जू स्टाफ इस बेबी हिरन को अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रहा है। ये अच्छी बात है कि बच्चा अब स्वस्थ होकर उछल कूद करने लगा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।